कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर भी अब नई बात सामने आ गई है। टीनेजर्स खास तौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से ज़्यादा खतरा बताया गया है। स्किन से जुड़ी बीमारियां भी इसमें देखी गई है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यह बात एक अंग्रेजी अखबार ने साइंस जर्नल स्प्रिगर लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से लिखी। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिला वयस्कों को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें कोवैक्सीन के बाद टाइफाइड हुआ, उन्हें खतरा ज़्यादा था। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उसकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। स्टडी करने वाले शंख शुभ्रा चक्रवर्ती ने कहा कि हमने उन लोगों का डाटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर और 251 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 यानी 47.9% किशोरों और 124 यानी 42.6% वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन देखे गए। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं देखी गई। स्टडी में बताया गया है कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले टीनेजर्स में स्किन से जुड़ी बीमारियां 10%, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 4.7% और जनरल डिसऑर्डर 10.2% देखे गए। वहीं वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9% और मांसपेशियों तथा हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8 और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5 देखे गए। कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट पर हुई स्टडी में 4.6% किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं भी पाई गई। प्रतियोगियों में आंखों से जुड़ी असामान्यताएं भी 2.7 देखी गई। इसके अलावा हाइपोथोराइज्ड 0.6% भी देखा गया। वहीं 0.3% प्रतिभागियों में स्ट्रोक और 0.1% प्रतिभागियों में गुलियन बेरी सिंड्रोम की पहचान भी की गई है। कुल मिलाकर ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन से एक और गंभीर खतरे की रिपोर्ट भी आई है। रिसर्च में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाने वालों के चलते इम्यून और थ्रोम्बोसिस VTT हो सकते हैं। हालांकि खून का थक्का जमाने वाला ये रेयर डिसऑर्डर किसी किसी को होने वाला है, लेकिन खतरनाक है। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि यह कोई नया डिसऑर्डर नहीं है और इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए जाने वालों को एक नई बीमारी के रूप में यह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा गया था कि एस्ट्राजेनेका के बाद कोवैक्सीन सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है।